हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ चंडीगढ़ करे आशिकी मूवी को। इस मूवी की शुरुआत में हमें मनमिंदर यानी कि मन्नू को दिखाया जाता है, जो कि अपने जिम में प्रैक्टिस कर रहा होता है क्योंकि वो एक लोकल चैंपियनशिप जीतना चाहता है जिसमें कि वो 2 साल से रनर अप आ रहा है। मन्नू का एक खुद का जिम भी होता है जो कि ज़्यादा कुछ खास अच्छा नहीं चल रहा होता है, जिससे कि उसकी अर्निंग भी अच्छी नहीं होती। उसके 2 फ्रेंड होते हैं जो कि जुड़वा होते हैं और वो उसको सजेस्ट करते हैं कि हमें अपने जिम में जुम्बा क्लासेस स्टार्ट करनी चाहिए, जिससे हमारा काम भी अच्छा चलने लगेगा। और मन्नू भी इस चीज के लिए अग्री हो जाता है। इसके बाद हमें मन्नू के फादर को दिखाया जाता है जो कि मन्नू के ऊपर बहुत गुस्सा कर रहे होते हैं क्योंकि मन्नू बस अपनी एक्सरसाइज में ही लगे रहता है और वो किसी और काम पर ध्यान भी नहीं देता। मन्नू अपने फादर से साफ साफ बोल देता है कि वो अभी बस चैंपियनशिप पर ही ध्यान देना चाहता है और वो अपनी डाइट का भी खास ख्याल रख रहा था। इसके बाद हमें मन्नू के फादर और उसके दादाजी की बातों से पता चलता है कि उनके घर में उन दोनों में से किसी की भी वाइफ नहीं है। इसके बाद हमें मन्नू के फादर को किसी लेडी से बात करते हुए दिखाया जाता है जो कि मुस्लिम होती है और मन्नू के फादर उससे प्यार करते हैं और वो उसे घर में लाना चाहते हैं, लेकिन जब तक मन्नू की शादी नहीं होती तब तक वो उस लेडी को घर में नहीं ला सकते। इसके बाद हमें मन्नू की सिस्टर्स को भी दिखाया जाता है जो कि मन्नू को शादी के लिए फोर्स कर रही होती हैं, लेकिन वो जो भी फोटोज सिलेक्ट करती है या गर्ल्स को सिलेक्ट करती है, मन्नू उन सभी को रिजेक्ट कर देता है क्योंकि वो अभी अपने जिम पर और एक्सरसाइज पर फोकस कर रहा था। इसके बाद हमें मानवी को दिखाया जाता है जो कि एक जुम्बा टीचर होती है और यही मन्नू के जिम में जुम्बा क्लासेस देने वाली थी। इसके बाद हमें मन्नू को दिखाया जाता है जो कि प्रैक्टिस कर रहा होता है। उसी टाइम उसकी फाट निकल जाती है और वहाँ पर मानवी भी खड़ी होती है। जब वो पीछे पलट कर देखता है तो वो मानवी को देखकर एम्बैरेस्ड फील करने लगता है और मानवी यहाँ पर ऐसा प्रिटेंड करती है कि जैसे कुछ हुआ ही ना हो। इसके बाद यहाँ पर मन्नू के फ्रेंड्स आते हैं और वो इन दोनों को आपस में इंट्रोड्यूस कराते हैं और वो मन्नू को बताते हैं कि मानवी यहाँ पर जुम्बा सिखाएगी। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जिम में जुम्बा क्लासेस स्टार्ट हो जाती है और बहुत सारे लोग जुम्बा क्लासेस को ज्वाइन भी कर लेते हैं। इसी के साथ साथ हमें दिखाया जाता है कि मानवी के आने के बाद मन्नू का जिम भी बहुत अच्छा चलने लगता है क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोग होते हैं जो कि मानवी से अट्रैक्ट हो रहे होते हैं और उन्हीं लोगों के साथ साथ मन्नू भी मानवी से अट्रैक्ट हो रहा होता है। इन लोगों को अब जिम से बहुत फायदा होने लग जाता है, इसीलिए ये लोग बहुत ज्यादा खुश भी होते हैं। इसके बाद हमें मानवी के पापा को दिखाया जाता है जो कि डिफेंस से रिटायर ब्रिगेडियर होते हैं और वो मानवी से फोन पर बात कर रहे होते हैं। इन दोनों की बातों से हमें पता चलता है कि मानवी की मॉम उससे कई सालों से गुस्सा है और उन्होंने कई सालों से उससे बात भी नहीं की है, इसीलिए मानवी उन लोगों से अलग रहती है। इसके बाद मानवी के पापा मानवी से कहते हैं कि वो नेक्स्ट मंथ किसी रिलेटिव की शादी में चंडीगढ़ आ रहे हैं और वो मानवी से कहते हैं कि फॉर्मेलिटी के लिए ही सही लेकिन तुम भी वहाँ आ जाना। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि आज मन्नू के गुरुजी का बर्थडे होता है और ये सभी लोग आपस में बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। अब हमें यहाँ पर पता चलता है कि मन्नू के गुरुजी को मन्नू से बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं, लेकिन 2 साल से लगातार सैंडी इस कॉम्पिटिशन को जीत रहा था। अब यहाँ पर मन्नू और सैंडी का एक कंपटीशन कराया जाता है जिसमें कि 4 व्हीलर को खींचना होता है। मन्नू इस कंपटीशन को जीतने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देता है, लेकिन सैंडी बहुत ही आसानी से इस कंपटीशन को जीत जाता है। अब सैंडी से हारने के बाद मन्नू को बहुत गुस्सा आता है और वो जिम में जाकर बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करता है अपना गुस्से को कम करने के लिए, लेकिन यहाँ पे प्रैक्टिस करते टाइम उसकी नाक में चोट लग जाती है। इस टाइम जिम में कोई भी नहीं होता, बस मानवी होती है। अब मानवी ही उसको हॉस्पिटल लेकर जाती है और उसकी नाक पर पट्टी कराकर उसको घर भी छोड़ने के लिए जाती है। अब जब ये लोग मन्नू के घर पहुंचते हैं तो मानवी नोटिस करती है कि मन्नू नीचे देखकर चल भी नहीं पा रहा है, इसलिए वो मन्नू को घर के अंदर छोड़ने के लिए जाती है। जब मन्नू के घर वाले मानवी को देखते हैं तो वो लोग सोचते हैं कि मन्नू की गर्लफ्रेंड मानवी है और इन दोनों का अफेयर चल रहा है, इसलिए वो मानवी से बहुत सारे क्वेश्चन पूछने लग जाते हैं, लेकिन मन्नू उससे घर जाने के लिए कह देता है। अब मानवी बाय बोलकर यहाँ से चले जाती है। इसके बाद मन्नू मानवी से मैसेज कर लंच के लिए पूछता है, लेकिन लंच के लिए हाँ बोलने से पहले मानवी अपने फ्रेंड से डिस्कशन करती है और इसके बाद वो लंच पर आ जाती है। यहाँ पर मन्नू उसको बताता है कि वो काफ़ी सालों से वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप के लिए प्रैक्टिस कर रहा है, लेकिन वो छोटी मोटी गलतियों की वजह से हमेशा सेकंड आता है। तब मानवी भी उसको अपने बारे में बताती है और कहती है कि उसकी मॉम की उससे बिल्कुल भी नहीं बनती क्योंकि वो जैसी है उसकी मॉम उसको वैसा एक्सेप्ट नहीं कर पा रही है। इसके बाद वो मन्नू को सजेस्ट करती है कि तुम्हें भी जुम्बा क्लासेस ज्वाइन कर लेनी चाहिए, इससे तुम्हें वेट लिफ्टिंग में काफ़ी हेल्प मिलेगी। अब नेक्स्ट डे मन्नू जुम्बा क्लासेस को ज्वाइन कर लेता है। अब मन्नू देखता है कि उसकी सिस्टर्स भी यहाँ पर आ रही हैं, इसलिए वो चुपचाप यहाँ से निकल जाता है। इसके बाद वो मानवी से कहता है कि तुम मेरी सिस्टर से दूर ही रहना क्योंकि उन लोगों को लगता है कि हमारे बीच कुछ चल रहा है और वो उसको यहाँ पर होली पार्टी के लिए इनवाइट भी कर देता है। इसके बाद हमें मानवी और उसकी फ्रेंड को दिखाया जाता है जो कि किसी शॉपिंग मॉल में शॉपिंग कर रहे होते हैं और यहाँ पर वो उससे मन्नू के बारे में बात करती है। मानवी के पास में कुछ ऐसा हुआ होता है जिससे कि वो रिलेशन में जाना नहीं चाहती थी।
यहाँ पर मानवी के मन में किसी बात का डर भी होता है। तब उसकी फ्रेंड उससे कहती है कि अभी उसने तुझे प्रपोज नहीं किया है, बस होली पार्टी में बुलाया है। मानवी ये बात सुनकर थोड़ा रिलैक्स और थोड़ा खुश हो जाती है। अब नेक्स्ट डे वो पार्टी में जाती है और यहाँ पर ये लोग डांस करते हैं और एंजॉय करते हैं। अब यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि मन्नू मानवी का हाथ पकड़ के उसको किसी अकेली जगह में ले जाता है और मन्नू यहाँ पर उसको किस करने की कोशिश करता है, लेकिन मानवी उसको पहले कुछ बताना चाहती है, लेकिन मन्नू कुछ नहीं सुनता और उसको किस करता है। इसके बाद ये दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। अब ये दोनों रिलेशन में आ जाते हैं और साथ में बहुत ज़्यादा खुश भी होते हैं और इनका ये रिलेशन एक फिजिकल रिलेशनशिप भी होता है। अब मन्नू और मानवी आपस में बहुत ज़्यादा प्यार भी करते हैं और साथ में बहुत ज़्यादा खुश भी रहते हैं। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि एक दिन मन्नू मानवी को शादी के लिए प्रपोज करता है, लेकिन मानवी उसको इससे पहले कुछ बताना चाहती थी। अब वो मन्नू से कहती है कि वो एक ट्रांस गर्ल है, लेकिन मन्नू को कुछ भी समझ में नहीं आता। तो मानवी उसको साफ साफ बताती है और वो कहती है कि पहले वो एक लड़का पैदा हुई थी, लेकिन उसने ऑपरेशन कराकर खुद को एक लड़की बना लिया। और वो मन्नू को अपनी 6 साल पुरानी पिक्स दिखाती है जिसमें वो एक लड़का होती है। अब वो उससे कहती है कि भले ही मैं एक लड़का थी, लेकिन मेरी सारी फीलिंग्स लड़कियों वाली थी, इसलिए मैंने खुद को लड़की में ही बदल लिया। अब मन्नू को ये बात सुनकर बहुत ही अजीब लगता है और उसके पैरों तले से जमीन निकल जाती है। उसको कुछ भी समझ में नहीं आता और वो बहुत ज्यादा गुस्सा करने लग जाता है। उसको लगता है कि मानवी ने उसके साथ चीट किया है और वो मानवी को बहुत ज्यादा उल्टा सीधा बोलता है और उसको धमकाते हुए यहाँ से बाहर चले जाता है। क्योंकि मानवी मन्नू से बहुत ज्यादा प्यार करने लगी थी, इसलिए उसको लगा था कि मन्नू उसकी बातों को समझेगा, लेकिन मन्नू के ऐसे रिएक्ट से मानवी पूरी तरह से टूट जाती है और वो बहुत ज्यादा रोने लग जाती है। अब मन्नू अपने फ्रेंड्स के पास जाता है और उनको ये सारी बातें बताता है। उनको भी ये बात सुनकर शॉक लगता है, क्योंकि उनको कभी लगा ही नहीं था कि मानवी एक लड़का थी पहले। अब वो उससे पूछते हैं कि तू तो उसके फिजिकल टच में था, तो तुझे कभी कुछ अजीब फील नहीं हुआ? अब मन्नू उनसे कहता है कि हमारे बीच सब कुछ बहुत ज्यादा अच्छा था। इसके बाद मन्नू उससे कहता है कि तुम मानवी को जिम से निकाल दो, लेकिन उसके फ्रेंड उससे कहते हैं कि हम ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि हमने मानवी के साथ 3 मंथ्स का कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रखा है। और वो उसको बताते हैं कि मानवी के बाद से ही हमारे जिम का बिजनेस इतना ज़्यादा अच्छा चल रहा है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि मन्नू जिम में एक्सरसाइज कर रहा होता है और मानवी वहाँ पर आती है, लेकिन मन्नू उसको बहुत ही बुरी तरह से इग्नोर करता है, जबकि मानवी उससे बात करने की कोशिश करती है। इसके बाद हमें मानवी और उसकी फ्रेंड को कैफे में बैठा हुआ दिखाया जाता है और यहाँ पर मानवी बहुत ज़्यादा सैड होती है। तभी मन्नू वहाँ पर आ जाता है और वो कहता है कि उसने उसका अपने मज़े के लिए यूज़ किया है और वो मानवी को बहुत ही ज़्यादा उल्टा सीधा बोलने लग जाता है और वो मानवी से कहता है कि वो अपनी आदमी जैसी शक्ल लेकर चंडीगढ़ से चले जाए। अब मानवी को गुस्सा आ जाता है और वो कहती है कि मैंने कोई ज़बरदस्ती तो की नहीं थी, ये सब कुछ हमारी मर्जी से हुआ था और तुम भी इसमें बराबर के हिस्सेदार हो। और वो उससे कहती है कि इसी आदमी जैसी शक्ल की वजह से तुम मेरे पीछे पड़े थे, लेकिन मन्नू उसको बहुत ज़्यादा उल्टा सीधा बोलता है, जिससे गुस्सा होकर मानवी उसको एक थप्पड़ मार देती है। अब मन्नू भी उसको मारने के लिए आगे बढ़ ही रहा होता है कि मानवी जोर से चिल्लाती है और मन्नू वहीं पर रुक जाता है। अब मानवी उससे कहती है कि तुम्हारे जब छोटी सी चोट लगी थी तुम कैसे बच्चों के जैसे रो रहे थे, और वो उससे कहती है कि ज़रा सोचो कि मैंने क्या काटा है और मैं किस दर्द से गुजरी हूँ। अब वो उससे कहती है कि अब तुम चाहे जितना भी मुझे परेशान कर लो, लेकिन मुझे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा और मैं हमेशा ऐसी ही रहूँगी। और वो ये बोलकर यहाँ से चले जाती है और मन्नू बस उसको जाते हुए ऐसे ही देखता हुआ रह जाता है। अब हमें मन्नू की फैमिली को दिखाया जाता है, जिनको कि मानवी बहुत ज़्यादा पसंद आई होती है, इसलिए वो मन्नू के पीछे पड़े होते हैं उससे शादी करने के लिए। लेकिन मन्नू को समझ नहीं आ रहा होता है कि वो उन लोगों को कैसे बताए कि मानवी एक ट्रांस गर्ल है। इसलिए वो मानवी के पास जाता है और उससे रिक्वेस्ट करता है कि मेरे घर वाले तुमसे शादी करने के लिए ज़ोर लगा रहे हैं, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम उनसे कह दो कि तुम मुझे पसंद नहीं करती हो और तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहती हो। लेकिन मानवी उससे कहती है कि मैंने तुम्हें रिजेक्ट नहीं किया है, बल्कि तुमने मुझे किया है। और इसी बातचीत के दौरान मन्नू मानवी को कुछ उल्टी सीधी बातें बोल देता है, जिसके बाद मानवी उससे कहती है कि ना तो तुम इस बात को हजम कर पा रहे हो, ना ही मैं इस बात को ख़त्म कर पा रही हूँ। और इतना बोलने के बाद वो यहाँ से रोते हुए आगे चले जाती है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि मन्नू ऑनलाइन ट्रांस गर्ल्स के बारे में रिसर्च करना स्टार्ट करता है और उसको पता चलता है कि वो ऐसी पैदा हुई होती हैं, बल्कि वो ऐसा बनना नहीं चाहती। और हमें दिखाया जाता है कि धीरे धीरे मन्नू भी उन लोगों को समझने लग जाता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि मानवी से मिलने के लिए उसके फादर आए होते हैं, क्योंकि वो चंडीगढ़ किसी शादी में आए होते हैं। अब मानवी उनको मन्नू के बारे में सब कुछ बताती है और इन दोनों की बातों से हमें पता चलता है कि इन दोनों का रिलेशन बहुत अच्छा है और उसके फादर उसको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। इसके बाद हमें मन्नू को दिखाया जाता है, जो कि एक ट्रैफिक सिग्नल पर एक ट्रांस गर्ल से मिलता है और वो उसको अपने साथ कॉफ़ी पिलाने के लिए पूछता है ताकि वो उससे बात कर सके। इसके बाद ये दोनों कॉफ़ी पीने के लिए आते हैं और यहाँ पर वो उसको मानवी के बारे में बताता है। तब वो उसको समझाते हुए उससे कहती है कि इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हम कौन हैं, क्योंकि हमारा दिल तो सेम है और प्यार तो हम वैसे भी दिल से करते हैं। और मन्नू को उसकी बातें सुनकर थोड़ा
थोड़ा अच्छा लगता है, लेकिन यहाँ पर मन्नू की बहन उसको उससे बातें करते हुए देख लेती है और मन्नू का पीछा करना स्टार्ट कर देती है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि मन्नू अपने फ्रेंड्स के साथ मेडिकल कॉलेज जाता है और वहाँ पर वो एक डॉक्टर से बात करता है और उस डॉक्टर उससे कहते हैं कि कभी कभी भगवान से गलती हो जाती है और मेडिकल साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है कि अब हम उस गलती को एक सर्जरी के द्वारा सुधार सकते हैं। और वो कहती है कि इसमें उन लोगों की कोई भी गलती नहीं होती और वो कहती है कि उनको भी नॉर्मल लाइफ जीने का अधिकार है। इसके बाद वो यहाँ पर मानवी के बारे में भी बात करती है, जिसको मन्नू की बहन किसी तरह से सुन लेती है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि मन्नू जब घर वापस जाता है तो वहाँ पर उसके घर वाले उसको मानवी को लेकर बहुत ही उल्टा सीधा सुनाते हैं और उससे मानवी को दूर रहने के लिए कहते हैं, लेकिन मन्नू को उनकी बातों का कोई भी बुरा नहीं लगता और कोई भी फर्क नहीं पड़ता। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि मन्नू अपने फ्रेंड्स के साथ जिम जा रहा होता है। अब मन्नू के फ्रेंड्स उसको बताते हैं कि तेरी दोनों सिस्टर्स ने जिम में आकर मानवी की बहुत ज़्यादा बेइज्जती की और उसके बारे में बहुत ज़्यादा उल्टा सीधा बोला और कुछ लोगों ने इस सब के होते हुए वहाँ पर वीडियो भी बना लिया, लेकिन हम लोग वहीं पे थे और हम कुछ भी नहीं कर पाए। और वो उसको बताता है कि वो वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है और लोग कमेंट करने के साथ साथ उसको शेयर भी कर रहे हैं। मन्नू को ये बात सुनकर बहुत बुरा लगता है और वो कार से उतर जाता है ताकि वो मानवी के पास पहुँच सके। इसके बाद हमें मानवी को दिखाया जाता है जो कि यहाँ से जाने के लिए पैकिंग कर रही होती है, लेकिन तभी उसके पास एक कॉल आता है और उसको पता चलता है कि उसके पापा को हार्ट अटैक आया है। अब मानवी यहाँ से रोते हुए हॉस्पिटल के लिए निकल जाती है और इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जब मानवी हॉस्पिटल पहुँचती है तो उसके रिलेटिव्स उसको बहुत ही अजीब तरीके से देखते हैं और उसकी खुद की मॉम तो उससे बात भी नहीं करना चाहती। जब मन्नू को मानवी उसके घर में नहीं मिलती तो वो उसके एक फ्रेंड के पास जाता है और वहाँ पर आकर उससे रिक्वेस्ट करता है कि तुम मुझे मानवी के पास ले जाओ। जब वो हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता है तो उसके फ्रेंड उसको मानवी के पास ले जाता है। अब ये दोनों भी हॉस्पिटल में आ जाते हैं। अब मानवी की मॉम मानवी को बहुत ज़्यादा उल्टा सीधा बोलते हुए बोलती हैं कि ये सब इसकी वजह से हुआ है क्योंकि इसके पापा हमेशा इसी के बारे में सोचते रहते थे। अब मानवी अपनी मॉम को कुछ ऐसी बातें बोल देती है जो कि उसकी मॉम को बहुत ज़्यादा बुरी लग जाती है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि डॉक्टर वहाँ पर आकर कहता है कि अब वो खतरे से बाहर है और यहाँ पर कोई एक उनके साथ रुक सकता है। तो मानवी कहती है कि मैं अपने पापा के साथ रुकूंगी और मन्नू भी उसके साथ रुकता है। इसके बाद हमें मानवी और मन्नू को आपस में बात करते हुए दिखाया जाता है। तो मन्नू मानवी से कहता है कि ये कोई नॉर्मल बात नहीं थी, इसलिए मुझे समझने में थोड़ा टाइम लग गया। और वो कहता है कि अब मैं पूरी तरह से समझ चुका हूँ कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। और वो उससे कहता है कि मैं शादी करके हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। तब मानवी उससे कहती है कि ये समाज और तुम्हारे घर वाले मुझे कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, लेकिन मन्नू से कहता है कि उसको इस समाज से और अपने घर वालों से कोई लेना देना नहीं है क्योंकि वो हमेशा उसके साथ रहना चाहता है। और तभी हमें दिखाया जाता है कि मन्नू के घर वाले हॉस्पिटल के बाहर आ जाते हैं और वो मन्नू से मानवी को छोड़कर अपने साथ घर चलने के लिए बोलते हैं, लेकिन मन्नू उन लोगों को बहुत अच्छी तरह से समझा देता है कि वो मानवी से कितना प्यार करता है और वो अपने पापा से अपनी छोटी माँ को भी घर लाने के लिए बोल देता है। इसके बाद मानवी मन्नू की बातों का बिना रिप्लाई किए हॉस्पिटल के अंदर चले जाती है और मन्नू को हमें यहाँ पर बहुत ही ज्यादा सैड होते हुए दिखाया जाता है। अब नेक्स्ट डे चैंपियनशिप भी स्टार्ट हो जाती है और हमें दिखाया जाता है कि मन्नू पूरी ताकत लगा रहा है अपनी इस चैंपियनशिप को जीतने के लिए, लेकिन वो हमेशा की तरह अभी भी सेकंड पोजीशन पर ही बना हुआ है। और दूसरी साइड हमें हॉस्पिटल के सीन को दिखाया जाता है जहाँ पर मानवी की मॉम मानवी को एक्सेप्ट कर लेती है और यहाँ पर थोड़ा इमोशनल सीन हो जाता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि मन्नू का एक फ्रेंड मानवी को मैसेज करता है और उसमें लिखता है कि भाभी ही नीड्स यू। इसके बाद मानवी अपने फ्रेंड को बुलाती है और तेजी से स्कूटी चलाते हुए चैंपियनशिप में पहुंच जाती है। अब मन्नू और सैंडी दोनों ही फाइनल में पहुंच जाते हैं और इन दोनों को अब वेट उठाना होगा और ये 140 केजी का वेट होता है। पहले सैंडी वेट को उठाता है और वो भी इस वेट को उठा लेता है। अब अगर मन्नू भी इस वेट को उठा लेता है तो ये कंपटीशन टाई हो जाएगा, लेकिन जैसे ही वहाँ पर मानवी आती है तो सैंडी उसके बारे में कुछ उल्टा बोलता है जिसको सुनकर मन्नू को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। इसलिए वो इस कंपटीशन को टाई नहीं करना चाहता बल्कि जीतना चाहता है। इसीलिए वो अपने वेट में 5-5 केजी की प्लेट्स एक्स्ट्रा जुड़वा देता है जिससे कि वो इस कंपटीशन को जीत जाए। अब मन्नू की वेट उठाने की बारी आती है और वो फाइनली इस वेट को उठा लेता है और इस कंपटीशन को जीत जाता है और एक नया रिकॉर्ड भी बनाता है 150 केजी का वेट उठाने का। और यहीं पर ये मूवी एंड भी हो जाती है क्योंकि मन्नू और मानवी लास्ट में मिल जाते हैं। सो गाइस, हमें कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये मूवी कैसी लगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और सब्सक्राइब करें इस चैनल को ऐसी ही मज़ेदार वीडियोस को देखने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।